हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने भारत का प्राचीन इतिहास उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये हमारा भाग 1 है। इसी सीरीज में हम आगे भी नेक्स्ट पार्ट्स इसके लाएंगे। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, भारतीय इतिहास के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? भारतीय इतिहास के दो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों में मुख्य रूप से क्या शामिल है? उपनिषदों में देखो दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अवधारणाएं, ये हैं इसके अंदर। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल इसमें कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जातक कथाएं मुख्य रूप से क्या दर्शाती हैं? जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों और सामाजिक जीवन की कहानियां दर्शाती हैं। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक क्या दर्शाते हैं? प्राचीन स्मारक स्थापत्य शैली और तकनीकी प्रगति, उस टाइम जो स्थापत्य शैली थी उस टाइम की, और जो तकनीकी प्रगति थी उस टाइम, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो था उसके बारे में हमें बताती है। नेक्स्ट देखिए, किस यूनानी यात्री ने समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार का विवरण दिया? इसका आंसर है मेगास्थनीज। मनुस्मृति का प्रमुख लक्ष्य विषय क्या है? मनुस्मृति का प्रमुख विषय है सामाजिक मानदंड और कानूनी ढांचा। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में किन विषयों पर चर्चा की गई है? अर्थशास्त्र में शासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर डिस्कस किया गया है। शिलालेख किस तरह की जानकारी देते हैं? शिलालेख शाही फरमान उसमें हमें देखने को मिलते हैं, और प्रशासनिक विवरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन वहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से स्रोत प्राचीन भारतीय शहरों के साक्ष्य प्रदान करते हैं? स्मारक और खंडहरों से हम प्राचीन भारतीय शहरों के साक्ष्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार रूपदर्शक का क्या कार्य था? कौटिल्य जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें रूपदर्शक एक पोस्ट है, वो उसका कार्य क्या था ये बताया गया है मौर्य काल में। वह सिक्कों का शाही परीक्षक था। सिक्कों का जो रॉयल एग्जामिनर, जो चेक करता था, जो रॉयल था जो, ठीक है। नेक्स्ट, उत्खनन में मिली मोहरों से क्या पता चलता है? उत्खनन में मिली मोहरों से हमें ये पता लगता है कि उस टाइम का व्यापार कैसा था, प्रशासन कैसा था, और सामाजिक संगठन कैसा था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हमें क्या समझाने में मदद करते हैं? मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हमें उस टाइम दैनिक जीवन के बारे में और उनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य क्या सहायता करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य से हमें अतीत के समाजों की भौतिक संस्कृति को जानने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखिए, रामायण और महाभारत किस प्रकार के स्रोत हैं? ये साहित्यिक स्रोत हैं, क्योंकि बुक्स फॉर्म में तो साहित्यिक स्रोत हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण क्या प्रदान करते हैं? विदेशी यात्रियों के विवरण हमें भारतीय समाज और शासन पर एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, क्योंकि विदेशी यात्री बाहर का व्यक्ति है, वो जो अपने विचार प्रकट करता है, उससे हम जानते हैं कि बाहर के लोग हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में क्या सोचते थे। हुएन सांग कौन था? हुएन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकों को अशोक ने किस कार्य के लिए नियुक्त किया? राजकों को अशोक ने न्यायिक कार्य के लिए नियुक्त किया। किस युग में मनुष्य भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया? किस युग में बताया जा रहा है? तो इसका आंसर है नवपाषाण युग में। भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को उसने पराजित किया था। मौखिक परंपरा में क्या क्या शामिल होता है? मौखिक परंपरा में लोक कथाएं और गीत शामिल होते हैं। किस युग में पत्थर के औजारों का सबसे पहले उपयोग किया गया था? निम्न पुरापाषाण काल में। इसका आंसर है पत्थर का पहली बार उपयोग किया गया था, पत्थर के औजारों का पहली बार उपयोग किया गया था। भारत में सबसे पुराने मानव जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? इसका आंसर है मध्य भारत में, नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका शैलाश्रयों का क्या महत्व है? भीमबेटका इनमें क्या है? इनमें पुरापाषाण काल से लेकर मध्यपाषाण कालीन प्रागैतिहासिक गुफा चित्र हैं, जो प्राचीन मानव जीवन, संस्कृति और कला का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय इतिहास से रिलेटेड। ये भी इसका भाग हमारा वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।